यदि आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दिए हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उन लोग के लिए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, या हम बात कर ले 1 to 5 में जो अप्लाई किए थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आज आपको पता है कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर के द्वारा आज ट्वीट किया गया है किसके रिगार्डिंग, तो आप देख सकते हैं टीआरई 9th to 12th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही साथ पीआरटी, आप यहाँ देखेंगे पीआरटी उम्मीदवार के लिए भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं उसके संबंध में कुछ जानकारी दी है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। जैसे कि आपने न्यूज़ के माध्यम से आज सुना होगा कि 27 या फिर 30 तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात को साफ किया कि परिणाम जो है अक्टूबर के मध्य तक जारी होंगे। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं आखिरकार इनके ट्वीट से क्या कुछ सामने निकल के आई है। सबसे पहले आपको बता दें कि टीआरई जो 9 से 12 तक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, आपको पता है कि 15 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था जो कि संपन्न हो गया। साथ ही साथ कैंडिडेट के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया था कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बना करके उन्होंने आवेदन किया और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं हो गया। तो विभाग ने ये स्पष्ट कहा कि जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपने जो प्रमाण पत्र जमा किए थे उनका समीक्षा करेंगे। चूँकि उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि मैंने आश्वासन दिया था कि बिल्कुल बारीकी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ ही साथ उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से ये भी जानकारी दी कि जो पीआरटी के कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, यानी कि आपको ऑलरेडी रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है कि अपने दस्तावेज को ऑनलाइन सुधार करने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो समस्याएं हैं वो सामने आई है, जिसको लेकर के कई सारे कैंडिडेट जो है एक साथ ट्वीट भी किए और उस पर अब यह निर्णय लिया गया कि आपको सुधार करने का अवसर दिया जाएगा। उन्हें अपने दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, ये भी संकेत दे दिए कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो विभाग है वो जल्द जारी कर दे। और किसी राजपत्रित अधिकारी, आप लोग को हम बता दें, राजपत्रित अधिकारी वो अधिकारी होते हैं जो फर्स्ट क्लास के रैंक के जो भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो आप एडवोकेट से बना सकते हैं जो आपके कोर्ट में होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो फर्स्ट रैंक के जितने भी मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी होते हैं उनसे आप जो है अटेस्टेड करवाना है। चूँकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था जब से ही ये ट्वीट आया है कि सर जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा उनकी मुहरों के साथ विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए, ये क्या है। तो देखिए इसके लिए सबसे आसान होता है कि जो आपका जिला के जो न्यायालय होंगे वहाँ पे जो एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा यदि आप जाएंगे वहाँ से भी हो सकता है, या फिर आपके जो प्रोफेसर होंगे कोई कॉलेज के, या जो भी फर्स्ट रैंक के मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी होंगे, या फिर आप अपने दंडाधिकारी से, तो उनके द्वारा जो है सिग्नेचर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उस पर किया जाएगा, उससे मुहर वो अपना करेंगे, यानी कहीं ना कहीं वो आपको वेरीफाइड करके आपको देंगे कि आपका सभी डॉक्यूमेंट सही है। तो कहीं ना कहीं जो 1 to 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो बिल्कुल ही टफ होने वाला है। जितना आप सोच रहे थे वो उतना आसान वे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी ऐसे फर्जी तरीके से कैंडिडेट जो है 1 to 5 में अपना सत्यापन नहीं करवा पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि टीआरई परिणाम अब जो है वो अक्टूबर के मध्य तक आने की संभावना है, यानी कि जो संभावना थी कि सितंबर के अंत तक रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। इसके रीज़न वो बताएं कि सीटीईटी का जो परिणाम है वो देरी से आना, साथ ही साथ उम्मीदवारों द्वारा अपने ओएमआर में की गई गलतियां, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो अपना रोल नंबर गलत लिख दिए, या फिर हम कहें तो उसका जो श्रृंखला था, कोड था, वो गलत लिख दिए, उनका सब्जेक्ट गलत हो गया। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो सारे चीज़ पर जो है
देख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है रिजल्ट में देरी होना, और इसीलिए अब यह माना जा रहा है कि 15 दिन और भी विलम्ब लगेंगे रिजल्ट जारी होने में। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण भी हैं, यानी कि जो गलत प्रमाण पत्र आप अपलोड कर दिए ये भी एक बड़ी वजह है। तो इन सब चीज़ों को सुधार करते हुए, चूँकि आपको पता ही होगा जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो सीधे तौर पर उन्हें विद्यालय भेजने हैं। तो इसीलिए विभाग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की समस्याएं नहीं रखनी चाहते, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।